Good morning everyone. This is class 8th subject SST. Chapter number 8 was going on, that was education in British rule. ब्रिटिश टाइम पीरियड में एजुकेशन को लेकर के जो एफर्ट्स किए गए, एक इम्पॉर्टेंट रोल बताया गया उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. एंड द टॉपिक वॉज रिफॉर्म्स एज एजुकेटर्स. ओके, मैक्सिमम हम डिस्कस कर चुके थे. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. द नेम इज सयाजी राव थर्ड ऑफ बड़ौदा. बड़ौदा के एक कोई पर्सन थे, दैट नेम वॉज सयाजी राव थर्ड. ओके, थर्ड, ये थर्ड नंबर आप ध्यान रखना. जो इनके जनरेशन एम्पायर किंगडम चलता आता है उसमें हम एक फर्स्ट किंगडम जो होता है, देन सेकंड, फिर वो उनकी एक जनरेशन चलती है, तो वो हमारे यहाँ पर इसको थर्ड रिप्रेजेंट किया गया है. ठीक है. अब इन्होंने क्या था, उस ब्रिटिश टाइम पीरियड में एजुकेशन को लेकर के काफ़ी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था. एजुकेशन के इस रोल को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स दिए थे. अब उन्होंने क्या क्या करा था उस टाइम पीरियड में, देखिए. सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया था. एजुकेशन शुड बी कंपल्सरी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स. चाहे वो बॉय हो चाहे कोई भी गर्ल हो, उसके लिए एजुकेशन लेना एक कंपल्सरी कर दिया गया था. ठीक है. नेक्स्ट जो उन्होंने किया था, अ चेन ऑफ विलेज लाइब्रेरी. इट मीन्स एक चेन बना दी गई थी पूरी एक लाइब्रेरी की, जहाँ पे स्पेसिफिक एरिया में स्कूल नहीं थे या कुछ नहीं थे, वहाँ पर लाइब्रेरीज ओपन की गई थी जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन मिल सके. एग्रीकल्चर एजुकेशन. एग्रीकल्चर एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया था. और क्योंकि बहुत से स्पेसिफिक एरिया ऐसे थे जो रूरल और विलेज को बिलोंग करते थे, तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि उनको जो एजुकेशन है नहीं दी जाएगी. उनको एजुकेशन तो जो दी जाएगी दैट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एजुकेशन, क्योंकि उनका एक स्पेसिफिक वर्क था, एक जनरेशन के थ्रू चला आ रहा था कि इनको फार्मिंग में ही जाना है. तो उन्होंने फार्मिंग से रिलेटेड एजुकेशन क्रिएट कर दी कि इससे भी रिलेटेड एजुकेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट, अर्ली मैरिज जो हुआ करती थी उस टाइम पर, उसको सेपरेट कर दिया गया, उस पर बैन कर दिया गया. इनके कुछ एफर्ट्स थे ये वाले इन टॉपिक को लेकर के. ठीक है. अब इन्होंने क्या करा, जो अपने जो भी इन्होंने एफर्ट्स दिए थे उनके थ्रू इन्होंने जो एक एजुकेशन कंपल्सरी कर दिया था फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसके साथ में उन्होंने क्या करा था, जैसे जैसे ये चीज़ें इस्टेब्लिश होती गई, बहुत सारे फॉलोअर्स, प्रमोटर्स इनके साथ में इस लाइन में आते गए, जुड़ते गए. रिजल्ट ये रहा कि 1910 तक आते आते अप्रॉक्सीमेट 2938 प्राइमरी स्कूल स्टैब्लिश हो चुके थे. इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, ह्यूज फिगर. दैट इज द 2938 प्राइमरी स्कूल स्टैब्लिश टिल 1910. और उसमें क्या था, गर्ल्स थी, बॉयज़ थी, लोअर क्लासेस से जो बिलोंग करते थे पेरेंट, उनके चिल्ड्रंस थे, और डिसेबल चिल्ड्रन भी थे. ओके, ये इनके मेन एफर्ट्स रहे थे. और 1500 लाइब्रेरीज ओपन कर दी थी. इनके जो एक अपने सयाजी राव थर्ड थे, उनका एक स्टेटमेंट दिया गया है बुक में. उन्होंने ये बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि स्कूल के लिए एक एजुकेशन को अचीव करने के लिए स्कूल ही जाना पड़े. जहाँ पर स्कूल ओपन नहीं थे वहाँ पर उन्होंने क्या करवाया, लाइब्रेरीज ओपन करवाई. और लाइब्रेरीज ओपन करवाने का जो एक फिगर था वो कितने तक पहुँच गया, 1500 तक. उनका ये मानना था कि वो खुद एक बुक लवर्स थे, वो एक इनकी ये चीज़ हैबिट में थी, बुक रीडिंग करना. रीडिंग जो था इनके एक नेचर में था, एक हैबिट बना ली थी इन्होंने. और ये चीज़ इसको स्प्रेड करना चाहते थे कि सभी को बुक रीडिंग की जो एक हैबिट होती है वो होनी चाहिए. इनका ये मानना था कि जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उनको पढ़ करके, देख करके, उसमें पिक्चर्स भी दिए हुए होते हैं, बहुत सारा कंटेंट भी होता है, मटेरियल भी होता है, तो उन चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. तो लाइब्रेरीज ओपन करवाने का इनका मेन एम, मेन मोटो यही था कि लोग अपनी बुक में, अपनी उन बुक के साथ में रहें, मैक्स टू मैक्स टाइम उनके साथ में बिज़ी रहें, उनके साथ में बुक्स के साथ में अपना जो टाइम है उसको शेयर करें और उस चीज़ को अपनी हैबिट में लेकर के आएँ. तो काफ़ी हद तक आप एजुकेशन ले सकते हो, एजुकेटर आप बन सकते हो, अचीव कर सकते हो. इसलिए 1500 लाइब्रेरीज अप्रॉक्सीमेट उन्होंने इस्टेब्लिश करवा दी थी. सेकंड, उन्होंने अपने इस रोल में, या यूँ कह सकते हैं कि अपने इस जो एक कैंपेनिंग ले रखा था उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स को भी इंक्लूड किया. और मेन एक थे श्री अरबिंदो
जो आपके इंग्लैंड से रिटर्न हुए थे 1893 में, उनको भी इसमें अपने जो एक बड़ौदा का एक जिसमें ये अपने जो एम था, एक टारगेट ले रखा था, उसमें इनको इंक्लूड किया गया कि आप भी आइए, उनको इनवाइट किया गया कि आप आइए और इसको ज्वाइन करिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भी इन्होंने इनवाइट किया कि आप जो है इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ में। फॉलोअर्स जो हैं, प्रोमोटर्स हैं, अगर हम इन सभी एक साथ इस यूनिटी के तौर पर अगर हम इस चीज़ के साथ में फाइट करेंगे तो मे बी जो इलिटरेट है के जो एक क्वांट रेशियो है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, रिफॉर्म एज एजुकेटर। आज जो हमें लिया दैट वाज सैयदजीराव थर्ड ऑफ बड़ौदा। इसके साथ में दिस वन चैप्टर इज नाउ कंप्लीट, सो वी विल टेक न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।